हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अरेस्टो एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 से सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास खंड से अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीताराम पांडे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजगढ़ मांडला से। प्रश्न क्रमांक 3, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कानपुर। प्रश्न 4, खुर्दा राज्य स्थित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। प्रश्न क्रमांक 5, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। इसका उत्तर लिखिए। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। इसका उत्तर लिखिए। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। प्रश्न क्रमांक 7 है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। इसका उत्तर लिखिए। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का काम ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रमुख जरूरी है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है। इसका उत्तर लिखिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। इसका उत्तर लिखिए। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि शामिल थे। प्रश्न क्रमांक 11 है, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। इसका उत्तर लिखिए। किसान भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। इस कारण में 1857 के विरोध में शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने
बर्मा जाने से क्यों मना किया? इसका उत्तर लिखिए। सिपाहियों या सैनिकों को यह लगता था कि समुंदर पार कर जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14। नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ स्थान दिए हुए हैं: मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस, जबलपुर। इन स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ दर्शाया हुआ है, आप भी इसी प्रकार से दर्शा लें। यहाँ पर आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पिछले हो चुके वीडियो और आने वाले सारे वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।